तो मर्चेंट नेवी में करियर बनाने का सपना है, और वो भी 10वीं के ठीक बाद। चलिए आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां मौके ही मौके हैं। ये सवाल अक्सर मन में आता है, क्या सच में खुले समंदर में करियर बनाया जा सकता है? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सफर 10वीं के फौरन बाद शुरू हो सकता है। तो आइए इस रास्ते को और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरे सफर में हमारा गाइड होगा ये चार्ट। इसे एक तरह का नक्शा ही समझिए। यही हमें वो सारे रास्ते दिखाएगा, वो सारे मोड़ बताएगा जिनसे गुजरकर मर्चेंट नेवी में एक शानदार करियर बनाया जा सकता है। तो ठीक है, किसी भी सफर की तरह इस सफर की भी एक शुरुआत है, और इस करियर के लिए पहला कदम कह सकते हैं एक बहुत ही जरूरी शर्त है। और वो शर्त क्या है? वो है 10वीं क्लास पास, वो भी साइंस और मैथ्स के साथ। इसको आप इस करियर की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी मान लीजिए। मतलब इसके बिना आगे का कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। तो ये हुआ हमारा सबसे पहला और सबसे अहम पड़ाव। तो जैसे ही ये पहली शर्त पूरी होती है, सामने आता है पहला बड़ा चौराहा। एक ऐसा मोड़ जहां एक अहम फैसला लेना होता है, एक ऐसा फैसला जो करियर की पूरी दिशा तय कर देगा। तो चलिए देखते हैं वो दो रास्ते कौन से हैं। यहां पर हमारे सामने दो मेन रास्ते खुलते हैं। एक है रास्ता का, जिसे कहते हैं रेटिंग कोर्स। ये समझिए कि ये एक डायरेक्ट रूट है जो सीधे जहाज कर प्रैक्टिकल रोल्स तक ले जाता है। और दूसरा है रास्ता खा, यानी डिप्लोमा रूट। ये एक एकेडमिक रास्ता है जो आगे चलकर ऑफिसर लेवल की पोजीशंस तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, यानी रेटिंग कोर्सेज की। अब ये रास्ता खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द समुद्री जिंदगी का हिस्सा बने और सीधा काम पर लग जाएं। इस रास्ते की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। बस दो सीधे सीधे स्टेप्स हैं। पहला, कोई भी प्री से रेटिंग ट्रेनिंग कोर्स पूरा कीजिए, और दूसरा, सीधा जहाज पर जाकर अपनी स्पेशलाइज्ड भूमिका में शामिल हो जाइए। एकदम सीधा और असरदार तरीका। और जब ये रास्ता पूरा हो जाता है तो 3 अलग अलग मंजिलें सामने होती हैं। या तो डेक या जीपी यानी जनरल पर्पस रेटिंग के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंजन रेटिंग के तौर पर। और तीसरा ऑप्शन है सैलून रेटिंग। हर रोल की अपनी खास जिम्मेदारियां हैं और अपना एक अलग महत्व है। चलिए अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। यह रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ये अलग ही तरह के मौकों के दरवाजे खोलता है। ये है डिप्लोमा रूट। ये उनके लिए है जो अपने करियर की एक मजबूत एकेडमिक बुनियाद रखना चाहते हैं। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा है ना, ये अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक चाबी है जो आगे 2 बड़े करियर रास्तों के ताले खोलती है। ऐसे रास्ते जो बड़ी जिम्मेदारियों की ओर ले जाते हैं। तो डिप्लोमा के बाद पहला ऑप्शन है कैडेट रूट। इसके स्टेप्स भी बिल्कुल साफ हैं। पहला पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा पूरा किया, दूसरा कोई कैडेट ट्रेनिंग कोर्स या फिर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया, और तीसरा स्टेप एक डेक या इंजन कैडेट के तौर पर जहाज ज्वाइन कर लिया। और अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन जो ये टाइमलाइन दिखा रही है। ये है इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर यानी ईटीओ बनने का रास्ता। इसमें क्या होता है? पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री में लैटरल एंट्री मिलती है। इसके बाद खास ईटीओ की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है और फिर जाकर एक इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर के तौर पर जहाज पर काम करने का मौका मिलता है। तो हमने दोनों मेन रास्ते और उनकी मंजिलें सब देख लीं। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि शुरुआत एक ही जगह से होती है, 10वीं क्लास। लेकिन वहां से करियर कई अलग अलग दिशाओं में निकल सकता है। चाहे कोई रेटिंग का सीधा रास्ता चुने या फिर कैडेट और इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर बनने का लंबा एकेडमिक सफर तय करे, हर किसी के लिए एक न एक ऑप्शन मौजूद है। तो अब इस पूरी जानकारी के बाद असली सवाल तो यही है कि कोई अपनी यात्रा किस कोर्स पे शुरू करेगा। जाहिर है ये फैसला सपनों और लक्ष्यों पर ही निर्भर करेगा। ये एक बड़ा फैसला है और उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा ने रास्ते को थोड़ा और साफ करने में मदद की होगी।